प्रोडक्ट है वो है करक्यूमिन प्लस, राइट। करक्यूमिन की हम बात करें तो करक्यूमिन हमें मिलता किससे है? करक्यूमिन हमें मिलता है हल्दी से। हम सब सदियों से हल्दी यूज करते आ रहे हैं और आज कहीं पे भी आप न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी हल्दी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा निकल रहे हैं तो उसमें जरूर शब्द आता है करक्यूमिन, राइट। करक्यूमिन आता है क्योंकि हल्दी में जो खासियत है वो सारी और की सारी करक्यूमिन की देन है। हम सब सदियों से यूज करते आ रहे हैं हल्दी। किसी को चोट लग जाती है, किसी के कोई बिट जाता है, किसी भी तरीके का बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है तो घर में सबसे पहले दादी नानी क्या कहती हैं कि दूध में हल्दी घोल करके पिला दो, या फिर हल्दी को तेल में पका के या प्याज में पका के उसका लेप लगा दो, जिससे क्या होगा, सूजन कम हो जाएगी, दर्द में आराम आ जाएगा। ये सारी खासियत हल्दी की ना होके हल्दी में मौजूद करक्यूमिन की होती है, क्योंकि करक्यूमिन ही आपका एंटीऑक्सीडेंट, एनाजेस्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक एक्टिविटी रखता है, राइट। सदियों से हम सब इसे यूज करते आ रहे हैं और विश्व स्तर पे भी पूरी दुनिया में आपके करक्यूमिन अपना में कलरिंग इंग्रेडिएंट की तरह भी यूज करते हैं, राइट। करक्यूमिन की बात करें, जो वेस्टीज का हमारा करक्यूमिन है वो करक्यूमिन प्लस से मिलकर बना है। करक्यूमिन प्लस क्योंकि इसमें करक्यूमिन है, करक्यूमिन के साथ साथ आंवला और पिपरीन भी है। करक्यूमिन जो हमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी देता है, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को अच्छा करता है, हृदय के लिए अच्छा है, जोड़ों को अच्छा करने में मदद करता है, साथ ही साथ अब नॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकता है जो कहीं ना कहीं कारण होता है कैंसर का, राइट। इसके साथ साथ इसमें आंवला भी डाला गया है और पिपरीन, काली मिर्च भी डाली गई है, इसी वजह से इसका नाम करक्यूमिन प्लस है। आंवला जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, और साथ ही साथ काली मिर्च जो बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में मदद करती है, राइट। काली मिर्च करक्यूमिन की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, यानी जब हम करक्यूमिन प्लस खाते हैं तो हमें पूरा का पूरा फायदा मिलता है क्योंकि उसके अब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करता है। अब बात करें कि जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या फायदा देंगे, तो सबसे पहले यानी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है फ्री रेडिकल डैमेज। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो कोशिकाओं को खराब करते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। तो हिपैटो प्रोटेक्टिव आपका इफेक्ट है, इसका लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, क्रॉनिक से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी आप करक्यूमिन को रिकमेंड कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत जिसके लिए पूरी दुनिया में आपके करक्यूमिन की चर्चा हो रही है वो है आपका एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, राइट। तो पहले समझते हैं कि कार्सिनोजन क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक शब्द है जिसे ध्यान से देखिएगा, वो है कार्सिनोजेनेसिस, राइट। कार्सिजन वो कारण होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर पैदा कर सकते हैं। कार्सिजन के कारण शरीर में कैंसर होता है और कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस, राइट। कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। अब बात करें कि ये कार्सिजन आते कहां से हैं। हजारों लाखों तरीके हैं जिनके द्वारा रोजमर्रा में हमारे शरीर में ये कार्सिजन जा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, पहले अगर हम बात करें तो हम स्टेशंस पे या फिर आपके शादी ब्याह घरों में चाय किस में पीते थे? चाय हमेशा हम पीते थे कुल्हड़ में, राइट। मिट्टी के कुल्हड़ में पीते थे। अब हम किस में पीते हैं? अब हम पीते हैं प्लास्टिक के कपों में। रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि प्लास्टिक अगर फूड ग्रेड क्वालिटी की नहीं है, जो जनरल वे में ऐसी चीजों की होती नहीं है, वो जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगी क्या बना लेगी? कार्सिजन बना लेगी, राइट। तो जो चाय आप बड़े शौक से पी रहे हैं स्टेशन पे या प्लास्टिक के कपों में, तो आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? कार्सिजन डाल रहे हैं,
राइट। इसके अलावा आप देखिएगा, अगर ध्यान भी दीजिएगा, जब लॉकडाउन हटेगा आप सब बाहर जाइएगा, या आपने देखा भी होगा, अब रेलवे स्टेशन पे भी दो तरह की चाय मिलती है। एक आपकी 20 रुपए वाली जो कुल्हड़ में मिलती है, और एक होती है 10 वाली जो प्लास्टिक के कप में होती है। और जनरल वे में हम प्लास्टिक के कप वाली पीते हैं, जो हमें उसके साथ साथ क्या दे रही है, यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक के कार्सिजन दे रही है, राइट। इसके साथ ही साथ आप जब यूज एंड थ्रो के बर्तन यूज करते होंगे, राइट, प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच कभी धुल के इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ही प्लास्टिक का चम्मच मिलता है हम गर्म खाने में डालते हैं और खाते हैं। लेटेस्ट रिसर्चेस बता रही हैं, कई जगह ये बताया गया है कि जब इन प्लास्टिक के बर्तनों को और चम्मचों को बनाया जाता है, तो जिस मशीन से बनाया जाता है उस पे केमिकल की कोटिंग की जाती है, राइट। और जब ये बर्तन और चम्मच उस मशीन से बाहर निकलते हैं, तो वो अपने साथ ही साथ उस केमिकल को भी ले आते हैं, राइट, उस केमिकल को भी ले आते हैं। और जब उन्हीं को हम गर्म खाने में डाल के खा रहे होते हैं, तो अपने शरीर में क्या डालते हैं, हम अपने शरीर में कार्सिजन डाल रहे होते हैं, राइट। ये मैं आपको कुछ एक दो उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे हजारों लाखों कारण है। फॉर एग्जांपल नॉन स्टिक के बर्तन यूज करते हैं, राइट, टेफ्लॉन कोटिंग के नॉन स्टिक बर्तन यूज करते हैं, वो अगर हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो कार्सिजन घर में यूज करते हैं। माइक्रोवेव में हम यूज करते हैं कि जल्दी हम खाना बना सकें, राइट, गर्म खाना देना है, इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर हम कैसा भी प्लास्टिक का बर्तन माइक्रोवेव में रख देते हैं। बाहर से हमने खाना मंगाया है जिस भी बर्तन में, उस प्लास्टिक को भी माइक्रोवेव में रख देते हैं। प्लास्टिक अगर फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा क्या बना लेगा, कार्सिजन बना लेगा। यानी जो आप घर वालों को गर्म खाना देना चाह रहे हो, जल्दी खाना बनाना चाह रहे हो, उसके साथ साथ घर वालों को क्या दे रहे हो, उसके साथ साथ आप घर वालों को परोस रहे हो। Are you getting the voice? नहीं, आई थिंक शायद कुछ नेटवर्क इशू आ गया है। बेसिकली हाय, आई एम वैशाली बाली दिस साइड। अभी शायद कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से वो उसका आवाज जो है वो चला गया है। लेट्स सी, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। तो बेसिकली बात हो रही थी एंटी कार्सिजेनिक इफेक्ट्स की, राइट। एंटी कार्सिजेनिक मतलब जो चीजें हमारी बॉडी में कैंसर कर सकती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स जैसे रिजुता ने आपके साथ शेयर किए। अगर हम अनइंटेंशनली हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में एक प्लास्टिक की बोतल लेकर निकल जाते हैं, राइट। तो जब भी हम प्लास्टिक की बोतल को लेकर निकलते हैं तो क्या होता है, रास्ते के अंदर कहीं पे धूप आती है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम होती है, तो वो प्लास्टिक की बोतल कभी कभी गर्म हो जाती है। तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि वहां पे कार्सिजेंस बन जाएंगे। एल्यूमिनियम के बर्तन, जो एल्यूमिनियम के बर्तन हम लोग रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, उसकी वजह से कार्सिजेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, राइट। जब हम मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का कुकर, एल्यूमिनियम में के बर्तन में हम दूध गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं। आज जब ये मीटिंग खत्म हो तो सब लोग अपने घरों में जाकर ऑब्जर्व कीजिएगा, सबके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन है। क्यों होते हैं? क्योंकि जहां पर नॉर्मल स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई 2500 रुपए की आती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई 800 रुपए की आ जाती है। तो वहां पर हम वो 1000 रुपए या 1200 रुपए बचाने के लिए क्या करते हैं, कैंसर की चीजों को प्रमोट करते हैं। तो एंटी कार्सिजेनिक बेनिफिट देता है, हमारी बॉडी में कैंसर की ग्रोथ नहीं होने देता, और अगर हो भी जाती है तो उसे भी हर स्टेज पर रोकने में हमारी मदद करता है। ट्यूमर बनता है, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है, हर कंडीशन के अंदर हमारी मदद करने में, हमारी हम कैंसर की ग्रोथ को रोकने में हमारी मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। हम सब जानते हैं पुराने जमाने के अंदर जो है एल्यूमिनियम को बहुत सारे जख्म को भरने के लिए यूज किया जाता था, हल्दी का लेप लगाया जाता था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। अगर स्किन के ऊपर हम हल्दी का लेप लगाते हैं तो किसी भी तरीके की बैक्टीरिया की ग्रोथ है, फंगस की ग्रोथ है आपकी बॉडी में, जिसके अंदर ये आपको मदद करता है। हृदय की बीमारियों को कम करने में आपकी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जो गैस्ट्रिक की गैस की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होती है, उसे कम करता है। जिन लोगों को गैस बनती है, शरीर में बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, पेट खराब होता है, उन्हें दूध में हल्दी डालकर पीने के लिए बोला जाता है।
और इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये अगेन एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। पिछले कुछ टाइम से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेजेस देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दूध में हल्दी डालकर पीजिए, राइट। तो बेसिकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैम हल्दी तो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग अपनी सब्जियों में, अपने खाने में हर जगह डालते हैं। लेकिन देखिए जो हल्दी डलती है, अगर आपके पास 10 किलो हल्दी है तो उसमें सिर्फ 1 किलो ही करक्यूमिन होता है। तो ऑब्वियसली अपनी सब्जी के अंदर या अपने नॉर्मल खाने के अंदर हम चुटकी भर हल्दी डालते हैं, तो इतना करक्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर जो कार्सिजन्स है, जो कैंसर की ग्रोथ को करने वाले जो टॉक्सिन्स है, उनसे लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के कार्सिजन्स को रोकने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ जब ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया तो बहुत सारी हल्दियों को ऑब्जर्व किया गया, मार्केट में जितनी भी हल्दी है उसके अंदर करक्यूमिन होता ही नहीं है, या तो ना के बराबर है या तो बहुत ही कम मात्रा में है। तो बेसिकली करक्यूमिन को अलग से निकालकर बेचा जाता है और आपको बेचा जाता है येलो कलर का पाउडर, जो कि हमारी सब्जियों को येलो कलर देने के लिए यूज किया जाता है, कलर देने के काम आता है। तो बेसिकली अगर मेरे हिसाब से आप बात करें, अगर मैं आपको रिकमेंड करने की कोशिश करूं या बताने की कोशिश करूं, तो करक्यूमिन आज की सदी का प्रोडक्ट है, ये आज का प्रोडक्ट है, ये आप रोक ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए हजारों तरीके से कार्सिजन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो एल्यूमिनियम के बर्तन है, चाहे वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर बच्चों को आलू का पराठा पैक करके देना है। तो आज हमारे आसपास बहुत सारे टॉक्सिन्स है, तो ये आज की सदी का प्रोडक्ट है। जैसे कल मैंने जब इम्यूनिटी के प्रोडक्ट को डिस्कस किया था तो विकास सर ने मुझसे कहा था कि वैसे आज के टाइम को देखते हुए कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। तो जिस तरीके से आज के टाइम को देखते हुए कुछ प्रोडक्ट हमें लेने हैं, पर आज की सदी को देखते हुए ये प्रोडक्ट हमें रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो 2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको ट्यूमर की प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट बना हुआ है, किसी भी तरीके का कोई इश्यू है, तो आप डोसेज को 3, 4, 5 अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रोडक्ट है तो आपको खाना खाने के बाद ही इसको लेना चाहिए।